सत प्रयास योजना का सीएम ने किया उद्घाटन। भोपालपट्टनम के छात्रों से किया संवाद। नशा तस्करों के हौसले हुए बुलंद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पशुओं पर क्रूरता करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपी को भेजा जेल। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा सरगुजा दौरे पर। जनता के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। खबर बीजापुर से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रतिमा समर्थन का सदप्रयास योजना का उद्घाटन किया। वहीं साथ ही सीएम ने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भोपालपट्टनम के कक्षा 12वीं की छात्रा निधि वासम से भी संवाद किया। इस दौरान जिले के शिक्षा अधिकारी BR बघेल, ADPO, BEO, BRC, जनपद अध्यक्ष भोपालपट्टनम और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा सरगुजा दौरे पर पहुंची, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री को सरगुजा जिले की कमान सौंपी गई। वहीं आपको बता दें कि जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस पर विधानसभा क्षेत्र में अंबिकापुर, सीतापुर और लूंड्रा की जवाबदारी मिलने के बाद से विधानसभा क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जहां भाजपा के एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही बूथ को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया जा रहा है। साथ ही मौजूदा सरकार की खामियों को बता कराने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की जा रही है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते सरगुजा जैसे क्षेत्र में मुझे भेजा गया है और यहां के कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय बनाने का काम मैं कर रही हूं कि कहीं भी कोई छूटे नहीं, कोई बूथ टूटे नहीं और कोई मंडल ऐसा ना हो कि हमारे काम में जुड़े नहीं। इसके लिए हम लोग ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं सभी यानी जो 3 विधानसभा मेरे जिम्मेदारी में है, अंबिकापुर का, लूंड्रा का और सीतापुर का, तीनों विधानसभा में मैं देख रही हूँ यहाँ का स्थिति, यहाँ का परिस्थिति, यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक मैं गई हूँ। सब में एक उत्साह है, लोग में एक जानकारी है कि जिस तरह से उनके लिए योजनाओं का लाभ मिला है उन तक लोग पहुंचने नहीं दे रहे यहाँ की सरकार। जब हम उनको बता रहे हैं तो उन लोगों ने कह रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है कि छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ की। बीजापुर में जय माता मराई महार समाज के जिला इकाई संगठन का चुनाव संपन्न हुआ। बता दें, वर्तमान जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्राकार 1188 में से 1170 मत पाकर विजयी हुए हैं। दूसरे स्थान पर जिला इकाई के उपाध्यक्ष गजेंद्र झाड़ी रहे। इस दौरान सचिव और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ ब्लॉक के अध्यक्ष भी चुने गए। जय माता मराई महार समाज कई सदियों से चलते आ रहा है। हमारे समाज में कई वर्षों से चुनाव होते रहे हैं, मनोनीत होते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा अवसर मिला सभी को कि जय माता मराई महार समाज की ओर से पहली बार चुनाव प्रक्रिया से चुनाव किया गया है। और इसमें 5 कैंडिडेट थे, जिसमें से 3 नाम वापस लिए और दोनों कैंडिडेट थे जिसमें चुनाव हुआ। इसमें से सुरेश। खबर रतनपुर से है, जहां खूटा घाट बांध के पास चाकू दिखाकर गाली गलौज करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से चाकू बरामद किया। बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। बिलासपुर में पुलिस ने मवेशियों से क्रूरता करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पशुओं को क्रूरतापूर्वक छोटे से पंप हाउस में ठूस कर भर देते थे, जिससे 15 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पंप हाउस से एक घायल अवस्था में मवेशी को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया।
देश भर में सही समय पर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ट्रेन के पहिए जाम होने लगते हैं। बता दें कि अब तक सैकड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं, लेकिन मालगाड़ियां प्रभावित नहीं हो रही हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने यात्रियों द्वारा समय समय पर विरोध भी व्यक्त किया है। उसके बाद भी ट्रेनों के परिचालन में बदलाव नहीं देखा गया। आपको बता दें कि अभी भी प्रतिदिन 100 से ज्यादा मालगाड़ियां बिलासपुर स्टेशन से गुजर रही हैं। इनमें से अधिकांश मालगाड़ी कोयला, आयरन और स्टील, सीमेंट और खाद्यान्न को लेकर जा रही हैं। दंतेवाड़ा में पुलिस ने लोन वरूटा अभियान चलाया, जिसके तहत एक माओवादी ने खुद को सीआरपीएफ दंतेवाड़ा के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदने, पेड़ काटने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान कराए गए। मुंगेली जिले में आए दिन गांजा और अवैध शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपए बताई गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कल अवैध गांजा पकड़ा गया है, कितनी मात्रा में था, क्या है, किस प्रकार कार्रवाई? हम लोग को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर लोरमी से जाने वाला है। फिर हम लोग सूचना पर तस्दीक के लिए साइबर टीम के साथ संयुक्त रूप से रवाना हुए। घटना स्थल पर हमने घेराबंदी की। फिर उसके बाद आरोपी को पकड़े तो आरोपी के कब्जे से 13 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे विधिवत कार्रवाई करके जब्ती किया गया। हमने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत कार्रवाई की और यदि आगे भी हमें इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी पकड़े? लोरमी क्षेत्र में नशे का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी नशे के सौदागर बेखौफ नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित पीएससी घोटाले, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, जिसे छात्र आक्रोश रैली नाम दिया गया। रैली रायपुर के बूढ़ा तालाब से निकाली गई, जिस रैली में प्रदेश भर से 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी पहुंचे। प्रदर्शन में राष्ट्रीय स्तर के एबीवीपी के नेताओं ने भी शामिल होकर प्रदर्शन को समर्थन दिया। बता दें कि इस रैली का चुनाव के पहले होना राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। जी, हम सभी देख रहे हैं कि गत दिनों में छत्तीसगढ़ में किस तरह से घोटाले, चाहे वो विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रक्रियाएं हो, चाहे वो अलग अलग तरह के हो, चाहे वो शराब का घोटाला एक बड़े स्तर पर और खासकर भर्ती प्रक्रियाओं में, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा का परिणाम हो, चाहे वो वन आरक्षक भर्ती का परिणाम हो, ऐसे सभी प्रकार के भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर में गड़बड़ियां हम सभी लोगों को सामने को देखने को मिलती है। तो प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि गत दिनों में लगातार सीजीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जो अनियमितताएं हो रही है, उसके विषय में आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि कोई भी परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता दिखाएं और जो छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनके हक में जाए। रायपुर में 8 अक्टूबर को युवा समाज सेवक बसंत अग्रवाल ने युवा अधिकार परिवर्तन पद यात्रा निकाली। ये यात्रा सुबह हनुमान मंदिर गुड़ियारी से शुरू होगी और महादेव घाट में इस यात्रा का समापन होगा। वही समाज सेवक बसंत अग्रवाल ने बताया कि युवा पीढ़ी को इस यात्रा के जरिए प्रेरित किया जाएगा। कल की यात्रा निश्चित रूप से युवाओं के लिए और एक राजनीतिक यात्रा है, मान के चले आप, क्योंकि युवा जब तक अपना अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं तब तक उसको उसका अधिकार मिलेगा नहीं। आज पीएससी और ये जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं और जितनी भी चीजें दिख रही हैं कि एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग पदाधिकारी हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों को लेकर कल बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि रायपुर के इतिहास में इतनी बड़ी पदयात्रा मुझे नहीं लगती कि होगी जो कल होने जा रही है, क्योंकि मेरा कोई भी आयोजन बिना भगवान के न शुरू होता है न समाप्त होता है। गुड़ियारी हनुमान मंदिर से चालू होगी आरती के साथ प्रातः 10 बजे। 9 बजे हम कोशिश करेंगे कि चालू कर लें। 9 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया, लेकिन मान के चलिए कि 9:30
बजे तक यात्रा स्टार्ट हो जाएगी गुड़ियारी हनुमान मंदिर से। वहां से चालू होगी पड़ाव से सुकुरारी बाजार से पहाड़ी चौक के बाद भारत माता चौक में एक बड़ी सभा होगी उसी यात्रा के दौरान, और उसके बाद वहां से तेलघानी नाका से समता कॉलोनी से लाखे नगर से सुंदर नगर और सुंदर नगर होते हुए महादेव घाट भगवान शंकर के दर पर आरती कर उस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।